जैसा कि हम आपका चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल स्टडिंग अबाउट द बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ डिफरेंट एनिमल्स कैन हेल्प अस टू लर्न अ लेसन ऑन हाउ टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ मॉडल क्या होता है? एक ऐसा मॉडल जिससे हमें ये पता चल सके कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में किस टाइप की ग्रोथ हो रही है, या ऐसा मॉडल जो कि हमें पर्टिकुलर हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, वो होता है ग्रोथ मॉडल। अब देयर आर फॉलोइंग टू मॉडल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। दो टाइप के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। हमको वन बाय वन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। When resources in the habitat are unlimited, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर हैबिटेट है उसमें रिसोर्सेज बहुत अनलिमिटेड होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कंपटीशन डेवलप हो रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच में, इजीली वो ग्रो कर सकते हैं। ईच स्पीशीज ग्रो इन नंबर एंड रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम। कम टाइम में उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो सकती है क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। If in a population of size n, the per capita birth rate and per capita death rate are represented by B and D respectively. अब per capita birth rate और per capita death rate होता है एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर हैबिटेट में हो रहे हैं, वो होता है per capita birth rate। और एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ डेथ्स हो रहे हैं, वो होता है per capita death rate। तो पर कैपिटा बर्थ रेट को हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं और पर कैपिटा डेथ रेट को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन साइज होता है n, ये आपको ध्यान में रखना है। देन द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन n ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड t, d एंड dt विल बी। जब हम लॉग लेते हैं यानी कितना साइज पॉपुलेशन डेंसिटी का साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसमें हम लॉग लेते हैं तो क्या आता है dn अपॉन dt। dn अपॉन dt क्या होगा कि कितने टाइम में, टाइम के रेफरेंस में कितना साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस d मल्टीप्लाई बाय n। तो b माइनस d होता है बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट और मल्टीप्लाई बाय n। n क्या होता है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। लेट b माइनस d इज इक्वल टू r। अगर हम b माइनस d को किसके इक्वल रखेंगे, r के, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। द r इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी नेचुरली किसी पॉपुलेशन की का पॉपुलेशन साइज कितने टाइम में इंक्रीज हो रहा है वो होती है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। The integral formula of exponential growth equation as nt is equal to n0 ERT। ये फॉर्मूला है क्या निकालने का, पॉपुलेशन साइज एक पर्टिकुलर टाइम में, जहाँ पर कि nt क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t। nt क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी एक फिक्स टाइम है उस, जैसे 1 ईयर 2 ईयर, उस फिक्स टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी उस फिक्स टाइम के बाद कितनी होगी, वो क्या हो गया nt। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, हम जब से ले रहे हैं उस टाइम 0 पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। r क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और e क्या है लॉगरिथम, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, डेराइव कैसे हुआ, वो हमको नेक्स्ट देखना है। तो देखो डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एट t0 n क्या हो गया 0, एट tt n क्या हो गया nt, और जब हम लॉग लेंगे dn अपॉन dt करेंगे तो इसका फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था क्या है, b माइनस डी मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ पे b माइनस डी किसके इक्वल है, r के, जो कि क्या है r इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। अब देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का तो ग्राफ ऐसा आता है, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में टाइम के साथ साथ पे डेंसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, तो हमेशा टाइम के साथ साथ में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला डेराइव किया dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। अब दोनों साइड पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हम लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट हमने क्या लगाई 0 से t, 0 से t। इधर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ln आ जाता है लॉग की जगह, तो इस dn अपॉन n कर दिया है, इस dt को हमने भेज दिया इधर, फिर हमने किया है इंटीग्रेशन, हमने इस dt को किधर भेज दिया rn के पास और dn इस n को लिया है इधर।
तो क्या हो गया फॉर्मूला dn/n और rdt। अब हमने इंटीग्रेशन किया लिमिट लगा के, तो क्या हो गया ln n और rt, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t और n/n का ये चेंज होता है तो n। जब हम ln n के आगे 0 to t लिमिट लगाते हैं, तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाता है ln nt माइनस ln n0 इज इक्वल टू rt। अब हम ln को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा nt/n0 इज इक्वल टू rt, nt/n0 इज इक्वल टू ert। अब जब हम इस ln को इधर भेज देंगे तो ये e में कन्वर्ट हो जाएगा और rt जो है इसकी पावर में चला जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला डेराइव हुआ nt इज इक्वल टू n0 ert। ये जो इस ग्राफ का स्लोप होता है ये इसके इक्वल होता है dn/dt इज इक्वल टू b माइनस d मल्टीप्लाई बाय n। इसका जो फॉर्मूला है इस स्लोप से आता है, किसका, पॉपुलेशन साइज कितने टाइम में कितना इंक्रीज हो रहा है उसका फॉर्मूला। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन। When the resources in the habitat are finite, it limits the growth of the species। ये क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, या सेकंड ग्रोथ मॉडल कौन सा हमारा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जब हम देखते हैं, व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर फाइनाइट, यानी पहले जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला मॉडल था उसके अंदर क्या था, हैबिटेट के अंदर रिसोर्सेज जो है वो डिफाइनाइट या फिक्स नहीं थे, अनलिमिटेड रिसोर्स थे, यानी एनिमल्स को किसी तरह का कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता था, वो इजीली सर्वाइव कर सकते थे उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो फिक्स होते हैं यानी लिमिटेड होते हैं। इट लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ द स्पीशीज, इसीलिए जो स्पीशीज की ग्रोथ है वो भी लिमिटेड होती है। अब पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज followed by phases of acceleration and deceleration and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity। ये चीज़ अभी ये पैराग्राफ हमें आगे समझ में आएगा, क्योंकि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है इसके अंदर लॉजिस्टिक ग्रोथ 3 फेजेज में डिवाइड होती है, लॉग फेज, लैग फेज और स्टेशनरी फेज। तो उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड बरहर्ट्ज़ पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या होती है, dn/dt, वही सेम पॉपुलेशन साइज कितने टाइम में इंक्रीज हो रहा है, dn/dt इज इक्वल टू rn, r यहाँ पे भी सेम है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और इसका फॉर्मूला होता है k माइनस n/n। अब यहाँ पे k क्या है, k होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर जो हैबिटेट है उस हैबिटेट में अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज कितने एनिमल्स का नंबर या क्वांटिटी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, वो होता है कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। अब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला या उसके टाइप देखते हैं। तो इसमें 3 फेजेस हैं, मैंने आपको अभी बताया, लेग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। तो हम ग्राफ देखते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम में लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें 3 फेजेस में ग्राफ जो है वो डिवाइडेड होता है। यानी सबसे पहले लॉजिस्टिक ग्रोथ में किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में स्लो ग्रोथ होती है, फिर अचानक से जो ग्रोथ है वो टाइम के साथ साथ अचानक से बढ़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ग्रोथ जबकि कैरिंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर हैबिटेट की फिनिश हो जाती है, उस टाइम पे वो जो ग्रोथ है वो स्टेशनरी यानी कांस्टेंट हो जाती है, यानी अब और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती। लेग फेज, स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन, लॉग फेज, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। स्टेशनरी फेज, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीजेस, कैरिंग कैपेसिटी रीच्ड, यानी स्टेशनरी फेज में पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है और कैरिंग कैपेसिटी रीच्ड हो जाती है। अब dn/dt स्मॉल, अगर हम जहाँ रिसोर्सेज कम है उसकी बात करें तो dn/dt इंक्रीजेस, n से ज़्यादा होता है k, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी किसी हैबिटेट की ज़्यादा होगी तभी, और क्या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि फिक्स जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी उतनी ही पॉपुलेशन डेंसिटी हो, ये इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो ये था आपका ग्राफ। कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या, मतलब जो इसका लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला ये होता है dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n/k। लॉग फेज, अब हम एक एक फेजेस का इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि कैसे उसमें डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी का रिलेशनशिप क्या होता है। लेग फेज, लेग फेज में कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी
कम होती है, इसीलिए स्लो ग्रोथ होगी। तो जो साइज है, पॉपुलेशन साइज, वो कम होता है, स्लो ग्रोथ होगी, dn/dt स्मॉल। लॉग फेज में क्या होता है, अपन ने देखा अचानक से रैपिड ग्रोथ होती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कैरिंग कैपेसिटी अभी तक ज़्यादा ही है, किससे, पॉपुलेशन डेंसिटी से, और n क्या हो रहा है, इंक्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। स्टेशनरी के टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अपनी हायर लिमिट तक पहुंच जाती है। तो क्या हो गया, dn/dt इज 0। तो उसमें क्या होता है, स्टेशनरी हो जाती है क्या, ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक है डार्विनियन फिटनेस इज मोर कंसर्न अबाउट रिप्रोडक्टिव सक्सेस। डार्विनियन फिटनेस डिस्क्राइब्ड हाउ सक्सेसफुल एन ऑर्गेनिज्म हैज बीन एट पासिंग ऑन इट्स जीन। डार्विनियन फिटनेस होती है कि एक पर्टिकुलर जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो अपने जीन को किस तरह से सक्सेसफुली अपनी ऑफस्प्रिंग में पास आउट कर देता है। द मोर लाइकली दैट एन इंडिविजुअल इज एबल टू सर्वाइव एंड लाइव लॉन्गर टू रिप्रोड्यूस, द हायर इज द फिटनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल। जो ऑर्गेनिज्म जितना इजीली सर्वाइव कर सकता है वो और लाइफ लॉन्ग अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसकी फिटनेस उतनी ही ज़्यादा हाई होती है और वो इजीली उसे अपनी जनरेशन में पास ऑन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो व्हाट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे लाइव रहते हैं वो सारे, या एक पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, यानी कुछ ना कुछ उनमें इंटरेक्शन चलता रहता है, उसे कहा जाता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखते हैं हम, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन आर द इफेक्ट्स दैट द ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी हैव ऑन वन अनदर। इन नेचुरल वर्ल्ड नो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन एब्सोल्यूट आइसोलेशन। मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो वही होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एंड दस एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड द अदर ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ टू स्पीशीज में इंटरेक्ट इन वेज दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसकी टू स्पीशीज दो तरह से एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकती है, तीन तरह से एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकती है। न्यूट्रली, जिसमें कि किसी को भी कोई बेनिफिट ना हो पर साथ साथ में वो सर्वाइव कर रहे हैं। पॉजिटिव यानी बेनिफिट हो, नेगेटिव यानी हार्म हो। दीज ऑफ थ्री कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नेगेटिव दोनों को हार्म हो, पॉजिटिव नेगेटिव एक को बेनिफिट हो और एक को क्या हो, हार्मफुल हो एक के लिए वो रिलेशनशिप। आर सब डिवाइडेड रिजल्टिंग इन 9 इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब दो तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रलिज्म, अमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन। पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, कमेंसिलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। तो अब हम देखते हैं इसका एक टेबल। अमेंसिलिज्म जिस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है उसके अंदर एक स्पीशीज को हार्म होता है और एक स्पीशीज पे कोई इफेक्ट नहीं आता। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है, कमेंसिलिज्म में एक को बेनिफिट होता है और एक को कोई इफेक्ट नहीं आता। कंपटीशन में दोनों को ही हार्म होता है। पैरासिटिज्म में एक के लिए बेनिफिशियल होता है रिलेशनशिप और एक के लिए हार्मफुल होता है। प्रीडेशन में सेम, एक के लिए बेनिफिशियल और एक के लिए हार्मफुल। द मोस्ट पावरफुल एनिमल और लार्ज ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर लोअर ऑर्गेनिज्म। अमेंसिलिज्म में क्या है, एक को क्या हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, एक के लिए हार्मफुल है रिलेशनशिप और एक को कोई इफेक्ट नहीं। यानी जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज किसी दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज को हार्म कर रही है लेकिन उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे कैट और रैट, यानी कैट जो है वो ईट करती है रैट को लेकिन कैट को कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, अमेंसिलिज्म। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फायदा होता है। इंटरेक्शन फेवरेबल टू बोथ एंड ऑब्लिगेटरी बिटवीन क्रोकोडाइल एंड बर्ड, ये म्यूचुअलिज्म है। कमेंसिलिज्म जिसमें एक को बेनिफिट होता है और एक को कोई इफेक्ट नहीं आता। पॉपुलेशन 1 एंड द कमेंसल बेनिफिट्स व्हाइल 2 द होस्ट इज नॉट अफेक्टेड। जैसे सकर फिश ऑन सार्क, एक सकर फिश है जो सार्क से अटैच हो जाती है तो उसमें सकर फिश को बेनिफिट होता है लेकिन शार्क को कोई हार्म या कुछ भी इफेक्ट नहीं आता शार्क पर। कॉम्पिटिशन जिसमें कि कॉम्पिटिशन होता है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, दो ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों साथ में सर्वाइव कर रहे हैं
और उसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो दोनों क्या करेंगे आपस में कॉम्पिटिशन, तो दोनों की ही ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ ईच स्पीशीज बाय द अदर। बर्ड्स compete विद स्क्वायरल्स फॉर नट्स एंड सीड्स, जैसे कि बर्ड्स जो है वो compete करती है स्क्वायरल्स के साथ नट्स और सीड्स के लिए। पैरासिटिज्म, जिसमें कि एक जो है मेंबर वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा, एक को पैरासाइट कहा जाता है, एक को होस्ट कहा जाता है, जैसे कि एस्केरिस एंड टैपवर्म इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है, जिसमें एक को क्या होता है बेनिफिट और दूसरे को क्या होता है हार्म। जैसे कि लायन प्रीडेटरी ऑन डियर, लायन किसको खाते हैं डियर को। अब हम एक एक करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का ये मोस्ट कॉमन टाइप है। नाइदर पॉपुलेशन अफेक्ट्स द अदर, एनी इंटरेक्शन दैट टू अकर आर इनडायरेक्ट और इंसिडेंटल, यानी इंटरेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली या इंसिडेंटल हो जाता है, और दोनों ही पॉपुलेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जिन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो एक दूसरे को कोई हार्म नहीं करते, यानी दोनों एक दूसरे के लिए न्यूट्रल है। एग्जाम्पल टेरेंटोलस लिविंग इन अ डेजर्ट एंड द कैक्टी लिविंग इन अ डेजर्ट। दोनों जो हैं दोनों ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ एन एंटागोनिस्टिक, फर्स्ट है सेकंड है अमेंसिलिज्म। इट इज़ एन एंटागोनिस्टिक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज इनहिबिटेड while अदर स्पीशीज इज नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म। ये किस टाइप का इंटरेक्शन है? ये पॉजिटिव और जीरो टाइप का इंटरेक्शन है, जिसमें कि एक स्पीशीज को तो क्या होता है, सॉरी नेगेटिव और जीरो टाइप का है, एक स्पीशीज को हार्म होता है और एक को कोई भी इफेक्ट नहीं आता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबायोसिस एंड अफेक्टेड स्पीशीज इज कॉल्ड अमेंसलेट। द अफेक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड इनहिबिटर। जो इफेक्ट देती है ना वो स्पीशीज कहलाती है इनहिबिटर, और जिस पे इफेक्ट होता है वो कहलाती है अमेंसिलेंट। एग्जाम्पल है रूट ऑफ सर्टेन प्लांट्स प्रोड्यूस्ड एलोकेमिक सब्सटेंसेज विच चेक द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स टू कंजर्व रिसोर्सेज सच एज convolvulus arabensis, a weed inhibits the germination and growth of wheat। ये एक वीड का नाम है, जो कि वीड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं जो कि मेन प्लांट के साथ में अपने आप से डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक वीड है जो एक कुछ केमिकल प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से वीट के जर्मिनेशन और ग्रोथ पे इफेक्ट आता है। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है? अमेंसिलिज्म। Amensalism is a symbiotic relationship where the central organism is neither harmed or nor benefited, while other neighboring organisms are harmed, often by a chemical produced by the central organism। यानी सेंट्रल ऑर्गेनिज्म की वजह से जो केमिकल रिलीज होता है उसकी वजह से दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो उसे हार्म होता है और सेंट्रल ऑर्गेनिज्म को कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अ वेल नोन एग्जाम्पल्स कम फ्रॉम द अमेरिकन ब्लैक वॉलनट ट्री which produces an allelopathic chemical that interferes with the growth of the other plant that are near of black walnut tree। ब्लैक वॉलनट ट्री से केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से उसके पास में प्रेजेंट जो भी प्लांट्स है वो सारे इफेक्ट में आते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ अमेंसिलिज्म, कंपटीशन एंड एंटीबायोसिस। कंपटीशन, अ स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड अ स्मॉलर और वीकर वन फ्रॉम लिविंग स्पेस एंड डिप्राइव्स इट ऑफ फूड। यानी जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है या स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म है वो तो इजीली ग्रोथ कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा, और जो वीकर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंटीबायोसिस in which one organism is unaffected but the other is damaged or killed by a chemical secretion। एंटीबायोसिस क्या होता है? जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अनइफेक्टेड रहता है और दूसरा किल्ड हो जाता है या डैमेज हो जाता है केमिकल सिक्रेशन से। तो ये था अमेंसिलिज्म। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन बेनिफिट्स एंड द अदर डिराइव्स नाइदर बेनिफिट और नॉट हार्म। इसमें भी क्या होता है? एक को बेनिफिट होता है। अमेंसिलिज्म और कमेंसिलिज्म में बेसिक डिफरेंस हम आके देखेंगे, पर अमेंसिलिज्म में एक जो है वो अनअफेक्टेड था लेकिन एक को हार्म हो रहा था। कमेंसिलिज्म में एक अनअफेक्टेड है लेकिन एक को क्या हो रहा है? बेनिफिट। In commensalism, species involved live together without entering into any kind of physiological exchange। यानी दो स्पीशीज साथ में रहती है पर किसी भी टाइप का फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज उनमें नहीं होता। अब हम इनमें क्या देखेंगे? दोनों में डिफरेंस।
कमेंसलिज्म क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि वही टू स्पीशीज का इंटरेक्शन है, एक को हार्म होता है और दूसरे को ना तो बेनिफिट होता है ना ही हार्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं कमेंसलिज्म का। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ट्री बेनिफिट बाय गेटिंग शेल्टर एंड न्यूट्रिशन बट मैंगो ट्री इज नॉट हार्म्ड और नॉट बेनिफिटेड। ऑर्किड जो है वो किसके ऊपर ग्रो करता है? एज अ एपीफाइट। एपीफाइट्स वो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डेवलप होते हैं। तो ये मैंगो ट्री पे ऑर्किड डेवलप होता है। ऑर्किड को क्या मिलता है? शेल्टर और न्यूट्रिशन, लेकिन मैंगो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, पेनिसिलियम प्रोड्यूस अ टॉक्सिन किलिंग अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इट इज नॉट अफेक्टेड इटसेल्फ। पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम वो क्या करता है? एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, लेकिन उसे खुद को कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन इज व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज कंज्यूम पार्ट और ऑल द अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीशीज। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट कंज्यूम करेगा या फिर उसे खुद पूरे ऑर्गेनिज्म को ही कंज्यूम करेगा, तो वो क्या कहलाता है? प्रीडेशन। प्रीडेशन दो टाइप्स का हो सकता है, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स में क्या होता है कि जो जैसे आपको दिख रहा है कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? ग्रास पे डिपेंड है, ग्रास को ईट कर रहा है। कार्निवोर में एक एनिमल दूसरे एनिमल को ईट कर रहा है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। तो ये विन लूज रिलेशनशिप है जिसमें प्रीडेटर विन हो जाता है और प्रे जो है वो लूज हो जाता है। प्रीडेटर जो ईट करेगा और प्रे जो है वो क्या है? जिसे ईट किया जाएगा। Predation is a biological interaction where one organism, the predator, kills and eats another organism, its prey। यानी दो स्पीशीज, दो इसके मेंबर्स है, एक तो प्रीडेटर है और एक प्रे है। प्रीडेटर जो खाता है, प्रे जिसे खाया जाता है। प्रीडेटर में एक्टिवली सर्च फॉर द पर्पस और परस्यू प्रे और वेट फॉर इट ऑफन कंसील्ड। Predator are adapted and often highly specialized for hunting with acute senses such as vision, hearing और smell। Predator के अंदर प्रे को ईट करने के लिए या प्रे को ढूंढने के लिए बहुत सारी स्पेशलिटीज होती है। वो हंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनके अंदर सेंसेस बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं जैसे कि विजन, हियरिंग और स्मेल। टाइप्स ऑफ प्रीडेटर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इंसेक्ट, पैरासिटॉइड्स, पैरासाइट्स और कैनिबलिज्म। Herbivores, animals that prey on green plants, their seed and fruits. Plants are usually damaged but not killed. Carnivores, animals that eat herbivores or other carnivores. Insect, parasitoids, lay egg on or near host insect which is subsequently killed and eaten। ये इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एग लेइंग करते हैं किसके पास में? होस्ट इंसेक्ट के पास में, जिससे कि वो किल हो जाता है या फिर खा लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है फॉरेड फ्लाई। पैरासाइट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन और इन देयर होस्ट डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स वो होते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि होस्ट के ऊपर पूरी तरह से न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। कैनिबलिज्म, प्रीडेटर एंड प्रे आर दी सेम स्पीशीज। कैनिबलिज्म में प्रीडेटर और प्रे सेम स्पीशीज के होते हैं। रोल ऑफ प्रीडेटर्स, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल। प्रीडेटर एक ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं तो वो क्या करते हैं? लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं जैसे कि प्रिकली पियर, कैक्टस और मॉथ। कैक्टस और मॉथ क्या है? आपस में इस प्रीडेटर टाइप का रिलेशनशिप, मतलब आपस में उनमें प्रीडेशन टाइप का रिलेशनशिप है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट, जितने भी एग्रीकल्चर पेस्ट होते हैं उनका भी बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाता है प्रीडेटर्स से। मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। ये क्या करते हैं? प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं जिससे कि कंपटीशन भी डिक्रीज होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे बाय द प्रेडेटर्स रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ प्रे एंड प्रीडेटर्स। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि अगर प्रीडेटर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और प्रे कम होंगे तो दोनों को ही हार्म होगा।
डिफेंस टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन, इंसेक्ट और फ्रॉग कैम्फ्लॉज, और मोनार्क बटरफ्लाई कैसी होती है, पॉइजनस। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।